जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था और कुरुक्षेत्र का वह विशाल मैदान खून से लाल हो चुका था। दोनों पक्षों की सेनाएं जीत की आकांक्षा में अपना सर्वस्व दांव पर लगा चुकी थीं। पर यह युद्ध अब केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, ये रणनीति, नीति, छल, त्याग और संकल्प का संघर्ष बन चुका था। कौरवों ने एक ऐसी घातक युद्ध नीति अपनाई जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है, एक जटिल सैन्य रचना जिसे भेद पाना सामान्य योद्धाओं के लिए असंभव था। इस चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान केवल कुछ गिने चुने महायोद्धाओं को था, जिनमें अर्जुन प्रमुख थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। परंतु दुर्भाग्यवश जिस दिन यह व्यू रचा गया, उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों कौरवों की दूसरी टुकड़ी को रोकने में युद्धरत थे। ऐसे समय में जब कोई मार्ग स्पष्ट नहीं था, तब एक युवा योद्धा ने आगे बढ़कर कहा, यदि कोई मार्ग नहीं है तो मैं ही मार्ग बनूंगा। वह था अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि अपने पिता से सुनी थी। परंतु बाहर निकलने की विधि अधूरी रह गई थी, क्योंकि सुभद्रा निद्रा में लीन हो गई थी। फिर भी अभिमन्यु ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना चक्रव्यूह में अकेले प्रवेश किया। उसकी गर्जना, उसके धनुष की टंकार और उसकी आंखों की ज्वाला देखकर पूरी पांडव सेना स्तब्ध थी। अकेले उस वीर ने द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और जयद्रथ जैसे महायोद्धाओं को संघर्ष में उलझा दिया और कई को परास्त किया। परंतु धीरे धीरे कौरवों ने नियमों की मर्यादा तोड़ते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया। उसका रथ तोड़ दिया गया, धनुष छीन लिया गया, तलवार नष्ट कर दी गई। फिर भी वह नहीं रुका। वह गदा उठाकर लड़ा। गदा टूटी तो रथ की धुरी से युद्ध किया। अंत में जब उसके पास कोई शस्त्र न रहा तो अधर्म ने पीठ पीछे से वार कर उसे वीरगति को प्राप्त किया। जब श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में लौटे तो ये समाचार वज्र की तरह उन पर गिरा। अर्जुन शोक और क्रोध से कांप उठे और श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, आप तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहते तो क्या अभिमन्यु को बचा नहीं सकते थे? कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, हे पार्थ, मैं यद्यपि ईश्वर स्वरूप हूँ, परंतु सृष्टि के नियमों से बंधा हूँ। यदि मैं हर बार हस्तक्षेप करता तो कर्म और धर्म की स्वतंत्र गति समाप्त हो जाती। अभिमन्यु का बलिदान नियति का हिस्सा था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उस क्षण कृष्ण का मौन ही सबसे बड़ा उत्तर था, एक ऐसा उत्तर जो युगों तक धर्म, त्याग और कर्म के नियमों की व्याख्या करता रहेगा। अभिमन्यु की मृत्यु किसी एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वह धर्म के पक्ष की मशाल थी जो अधर्म के अंधकार में जल उठी थी। उसका अमरत्व युद्ध भूमि में नहीं बल्कि जन जन के हृदयों में है। वह चिरकाल तक युवाओं के लिए साहस, त्याग और धर्मनिष्ठा का प्रेरणा स्रोत रहेगा, एक ऐसा दीपक जो स्वयं जलकर भी संसार को आलोकित करता है। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध से थर्रा उठा था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपने अपूर्व साहस से चक्रव्यूह में प्रवेश किया और वहां अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। ये केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, ये धर्म की रक्षा के लिए एक महान बलिदान था। जब भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि अभिमन्यु नहीं रहा, तो उनके मुख से एक गहन मौन प्रस्फुटित हुआ। यह मौन साधारण नहीं था, यह उन प्रश्नों का उत्तर था जो हर युग, हर मानव और हर धर्मयुद्ध में उठते हैं। क्यों नहीं रोका गया अन्याय? क्यों नहीं बचाया गया धर्म का पक्षधर? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अभिमन्यु का बलिदान इस युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ था। ये युद्ध केवल तुम्हारी या मेरी विजय के लिए नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। कृष्ण ने आगे कहा, अभिमन्यु ने अपने जीवन का सर्वोत्तम योगदान दिया है, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी मृत्यु ने कौरवों के पापों को और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे उनका पतन अब सुनिश्चित हो चुका है। यदि मैं उसे बचा लेता तो ये युद्ध अनिश्चित काल तक चलता रहता। इन शब्दों ने पांडवों के हृदय को झकझोर दिया, विशेषकर अर्जुन, जो पुत्र के शोक में डूबे थे, इन वचनों से जागृत हो उठे।
कृष्ण की वाणी में जो सत्य था उसने अर्जुन को संकल्प दिलाया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त तक मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ वही था जिसने चक्रव्यूह के द्वार को बंद कर दिया था, जिससे अभिमन्यु भीतर फंस गया। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा केवल प्रतिशोध नहीं थी, ये धर्म की पुनः स्थापना का उद्घोष था। अभिमन्यु की चिता की ज्वाला से ही अर्जुन के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने रणभूमि में घोषणा की, यदि कल सूर्यास्त से पूर्व मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा केवल एक पुत्र की हत्या का प्रतिशोध नहीं थी, ये धर्म के विरुद्ध अधर्म की ललकार थी। जयद्रथ वही था जिसने उस दिन चक्रव्यूह के द्वार पर खड़े होकर अन्य सभी को रोक दिया था, जिससे अभिमन्यु भीतर फंस गया था। कौरवों ने जब अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनी तो उन्होंने जयद्रथ को युद्धभूमि के केंद्र में न लाकर उसे पीछे छिपा दिया। उसकी रक्षा के लिए भीम, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा दीवार बनकर खड़े हो गए। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, समय और धैर्य की भी परीक्षा है। सूर्यास्त का समय तेजी से पास आ रहा था और जयद्रथ अब भी अर्जुन की पहुंच से दूर था। लेकिन जब संकल्प डिगते नहीं तो सृष्टि स्वयं राह बनाती है। कृष्ण ने अपनी योगमाया से सूर्य को आच्छादित कर दिया। कौरवों ने सोचा कि सूर्य अस्त हो गया है। जयद्रथ ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया और शरीर ढीला किया, श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यही समय है। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपने दिव्यास्त्र को संधान किया और जयद्रथ के सिर को काटकर आकाश में उड़ाया। वो सिर दूर जा गिरा जहां जयद्रथ का पिता तपस्या कर रहा था। उसने ये शपथ ली थी कि यदि उसका पुत्र मारा जाए और उसका सिर धरती पर गिरे तो वह स्वयं प्राण त्याग देगा। इस प्रकार अर्जुन ने केवल प्रतिशोध नहीं लिया, अपितु अधर्म को उसकी ही चाल में पराजित किया। यह विजय केवल अर्जुन की नहीं थी, यह अभिमन्यु की आत्मा को अर्पित श्रद्धांजलि थी। ये धर्म की पुनः स्थापना थी। उस दिन रणभूमि में सूर्य फिर से निकला, इस बार धर्म की तेजस्विता के साथ। अगले दिन का सूर्योदय युद्ध के एक नए अध्याय का आरंभ था। अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर वह दिन कौरवों के लिए भय का पर्याय बना दिया। जयद्रथ, जो भयभीत था, द्रोणाचार्य और कर्ण की शरण में जा छिपा। कौरवों ने उसकी रक्षा के लिए एक अभेद्य कवच बना दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये केवल शक्ति का युद्ध नहीं है, ये समय और बुद्धि की भी परीक्षा है। अर्जुन ने युद्धभूमि में अपने गांडीव से ऐसी वर्षा की कि कौरव सेना के रथ कांप उठे। परंतु समय तेजी से बीत रहा था, सूर्यास्त निकट आ रहा था। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग किया और सूर्य को क्षण भर के लिए ढक दिया। कौरवों ने समझा कि सूर्यास्त हो चुका है और जयद्रथ ने आनंद में अपने कवच को शिथिल कर दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने कहा, अब समय है, पार्थ। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। यह विजय केवल अर्जुन की नहीं थी, यह अभिमन्यु की आत्मा को श्रद्धांजलि थी। कौरवों की सेना हिल चुकी थी। धर्म के पथ पर चलने वालों ने अपना उत्तर दे दिया था। अभिमन्यु का बलिदान एक प्रकाश स्तंभ बन गया। पांडवों ने अपनी सारी कमजोरियों को शक्ति में परिवर्तित किया। धीरे धीरे कौरवों की हार सुनिश्चित हो गई। महाभारत के इस युद्ध में केवल हथियार नहीं चले, मन, आत्मा और भावनाएं भी छलनी हुईं। जब युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर ने रात भर अभिमन्यु के बलिदान पर शोक मनाया। वे बोले, हे माधव, क्या मेरा नेतृत्व इतना निर्बल था कि मैं अपने भतीजे को बचा नहीं सका? मैं इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, ये समय आत्मग्लानि का नहीं, बल्कि आगे की नीति निर्धारण का है। अभिमन्यु ने अपने धर्म का पालन किया, अब तुम्हें भी अपने धर्म पर अडिग रहना होगा। सुभद्रा, जो द्वारका से कुरुक्षेत्र पहुंची, अपने पुत्र के बलिदान की खबर सुनते ही व्याकुल हो गईं। उन्होंने रोते हुए कृष्ण से कहा, दाऊ, आपने वचन दिया था कि आप अभिमन्यु की रक्षा करेंगे, फिर आपने उसे अकेला क्यों छोड़ा? कृष्ण ने बहन को गले लगाकर कहा, सुभद्रा, तुम्हारा पुत्र एक योद्धा था। उसका धर्म था धर्म की रक्षा करना, और उसने वही किया।
यदि मैं उसे बचाता तो यह अधर्म के नियमों को स्वीकार करना होता। वो अब किसी एक देह में नहीं है, वह अमर है। उसका बलिदान उन सभी योद्धाओं के लिए प्रेरणा है जो धर्म के लिए लड़ते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की स्थापना हुई। युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में एक भव्य स्मारक बनवाया, अभिमन्यु की स्मृति में। उस स्मारक पर लिखा गया, धर्म की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान मृत्यु को अमरत्व में बदल देता है। कृष्ण ने अंत में कहा, अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था, वह धर्म की आत्मा था। उसका बलिदान ये सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने जीवन से भी ऊपर धर्म को रखे। अभिमन्यु का बलिदान आज भी एक अमित प्रकाश की तरह मानवता को राह दिखाता है। वह केवल एक योद्धा नहीं, एक सिद्धांत था। उसका जीवन और मृत्यु दोनों ये सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।